हेलो दोस्तों, हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज सब्जेक्ट 3 साइंस, जिसमें 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज पहली क्लास हम फिजिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने 2 सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग को भी हमने डिस्कस किया था पहले ही। चलिए, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी लेने का सबसे पहला मोटिव ये है कि इन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और हम बेसिकली जो भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एग्जाम्स की और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें वेटेज चैप्टर्स का सबसे ज़्यादा होता है, हम उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में हम उसको कंफर्टेबल तरीके से देख सकें। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई स्टार्ट दिस चैप्टर्स। ओके, तो सबसे पहले फिजिक्स में बात करेंगे ना चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जब हम जानते हैं तो उसको फॉर्म में जाते हैं कि हमारे होम एलाइज होते हैं, जैसे कि क्या है, क्या नाम, फैन है हमारे पास में, ठीक ना, कूलर है, ओके, एंड रेफ्रिजरेटर है। तो बेसिकली इनमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोवाइड होती है, तो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो करंट बेसिकली इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है कि बेसिकली मतलब जैसे यहाँ पे मान के चलिए कोई सोर्स है, सोर्स मतलब बैटरी है कोई हमारे पास में, ठीक है, और इस तरीके से क्या है, मतलब क्या नाम है, कोई बल्ब या कोई रिसोर्स लगा हुआ है। ओके, तो जब भी क्या होता है, क्या नाम है, कि जब बैटरी से क्या नाम है चार्ज पार्टिकल से सप्लाई होते हैं, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ओके, और इस तरीके से क्या नाम है, क्या होता है, सर्किट डायग्राम बना हुआ है, जो कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये बेसिकली क्या है, एक वायर है, ये एक बैटरी है और एक बल्ब है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कनेक्शन मेट्स होता है, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और क्या नाम है, ये पार्टिकल्स इस तरह से मूव करते हुए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन से एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में फ्लो करते हैं और फ्लो करने के साथ में ग्लो करता है। तो यही पूरी थ्योरी होती है, जिसके कारण क्या नाम हमारे होम अप्लायंसेस, जिसमें फैन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी के करते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली है क्या कि ये चार्ज हम बेसिकली आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना जाकर हम बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चार्ज डेवलप कैसे होते हैं, उससे किस तरीके से इनका फ्लो होता है, क्या नाम है, और किस तरीके से वर्क करते हैं, बनते किस तरीके से। ओके, तो बेसिकली हम इसकी बेसिक क्लास में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम बेसिकली हम चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट्स एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब अगर मैटर्स की अगर बात करी जाए सिंपल सा, तो मैटर क्या है, दुनिया में जितनी भी चीज होती है सब मैटर्स कहलाती है। जैसे वुड हो गया आपका, ओके, मेटल्स हो गए आपके, ओके, एंड एनीथिंग एक्सेट्रा, एनीथिंग व्हिच आर प्रेजेंट इन द मैटर। और मैटर की सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है, एटम्स। ओके, तो अगर हम किसी भी मैटर्स में देखते हैं, मतलब इस तरीके से कोई मैटर अगर प्रेजेंट होता है और सबसे छोटी यूनिट जो उसकी एटम्स होती है, तो एटम्स की यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्या नाम है, कि बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, इसकी क्या नाम है, जैसे क्या नाम, चलो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में रिवॉल्व करते रहते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं और उनके बीच में क्या नाम है, क्या होता है कि वो दूसरा मैटर क्या नाम इसके आसपास में लेकर आया जाता है। ओके, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है, ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम्स में। मतलब एटम 1 से या एटम 2 में क्या हो गया, क्या नाम, या मैटर 1 से मैटर 2 में क्या हो गया, ये ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली यही हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जब हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे तो हम बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट में चलेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ज किस तरीके से मूव करते हैं और चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली समटाइम्स हमने अपने घरों में देखा हुआ है कि जब हम छोटे थे तो वहां पर क्या था कि एक स्केल लिया हमने और ऐसे इसको रब किया सरफेस पे। ये स्केल है, स्केल को जब हम रफ करते हैं हेयर्स पे, ओके, हेयर्स पे, और उसके बाद से क्या करें, मान के चलिए कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या नाम है, रफ किया गया और इसके बाद कुछ क्या नाम है, पेपर पीस है। तो जब हम स्केल को क्या नाम इसके नियर अबाउट लेकर आते हैं, मतलब तो ये पेपर पीस क्या होते हैं, इसके ऊपर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, इनमें क्या नाम है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फंडा हो जाता है। मतलब क्या नाम है, यहाँ पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं जो क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, जैसे हमने क्या नाम कभी कभी देखा सिल्क का कपड़ा होता है, आप इस तरीके से क्या नाम रगड़ते हो, मतलब क्या नाम है, तो क्या होता है उसमें अचानक से क्या नाम है, मतलब कुछ टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हमको नजर आते हैं। ठीक है, तो ग्लास, रबर, वुड, सिल्क, मेटल्स, इन सब चीजों में क्या होता है, इस तरीके से चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्थान से, जैसे यहाँ से क्या नाम इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, क्या नाम ट्रांसफर होकर यहाँ होगा और इसने क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया।
और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लाइन में लिखी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसमें क्या चीज है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल से जैसे हमारी मैग्नेट होती है, ओके, और मैग्नेट में क्या है, क्या नाम है कि अगर क्या नाम है सेम, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल, तो ये क्या हो गया, क्या नाम है, आपस में सेम है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो सेम चीज अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर ये क्या नाम नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, ओके, तो वो आपस में क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इस दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि जो भी पोलरिटीज होती है, मतलब कहना है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो उस डायग्राम को मैं दोबारा आपको समझाता हूँ और समझते हैं कि जैसे मान के चलेगी यहाँ पे क्या थी, कोई एक बैटरी थी, ठीक है ना, इस तरीके से मान के चलेगी कोई ट्यूब ले रखी है हमने, और इस ट्यूब के अंदर क्या हुआ कि यहाँ माइनस है, यहाँ से प्लस है, मान के चले यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ओके, छोटे छोटे क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, पॉजिटिव पर्सन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, नेगेटिव पर्सन हो रहा है, क्या नाम है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इस तरीके से क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज हमारे क्या नाम है, इस तरह से पूरे डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरह चलता रहता है। इसी कंपास में अगर क्या ना यहाँ पर कोई क्या नाम है, हमारे पास में अलायंसेस लगी हुई है, जैसे बल्ब लगा हुआ है, कुछ और लगा हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, हमारे स्टार्ट होगा। और इसके बीच में अगर यहाँ पर मान के चले ना, हम क्या करते हैं, कोई निडल लेकर आते हैं, जैसे आयरन नेल लेकर आते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो आपस में क्या करती है, उसको क्या नाम है, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने का मतलब उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी करता है। तो इसी तरीके से इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, किसी भी मैटर के साथ में विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करती है, एक्सपीरियंस कराती है, वो चार्जेस कराते हैं हमारे। और जो भी चार्ज होता है, चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एक मैटर से दूसरे मैटर्स में क्या होता है, क्या नाम, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चार्ज में सोता है। रिपल्सन एंड अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज, जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और जो हमारे अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ग्लास, रबर, वुड, सिल्क, मेटल्स, ये सभी क्या होते हैं, बेसिकली क्या नाम है कि कहीं ना कहीं हमारे पास मेटल्स होते हैं, और इन मेटल्स में हम क्या नाम इस तरह का एक्सपीरियंस को क्या नाम है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज। क्योंकि सरफेस डेंसिटी की बात की जाए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड है सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज। तो सिंपल से अगर हम बात करें क्या नाम है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज मींस की मान के चले कि कोई मेटल है जो इतना बड़ा हुआ है, ओके, तो इसके जो क्या नाम पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल, वो भी दूर दूर होंगे। गॉट इट? मान के चले कि ना, ये मान के चले कि कोई मेटल है ना इतना सा है, तो इसके चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, नजदीक होंगे। लेकिन मान के चले कि ये गैस है, और ये मान के चले क्या नाम है कि मेटल है, तो गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, चार्ज पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे। लेकिन मेटल्स में क्या करेंगे तो टाइटली क्या होते हैं, आपस में कपल्ड होते हैं। ओके, सो हम ये जानते हैं, मतलब क्या नाम है कि जितना बड़ा मैटर, मतलब क्या सिंपल से चार्ज पार्टिकल जो चार्ज होते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितनी बड़ी रेडियस होगी, मतलब चार्ज पार्टिकल उतनी दूर में फैले होंगे। ओके, तो उनके बीच में मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होगा, क्या नाम है, वो स्लो होगा, क्योंकि वो काफी दूर के एरिया में फैले हुए हैं पहले से ही, ठीक ना। और यहाँ पर देखेंगे क्या नाम है, तो यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम क्या करेंगे, इसको क्या नाम है, अगर कोई सर्किट बना के इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, ओके, तो क्या होगा, क्या नाम है, चार्ज पार्टिकल पास के एरिया में तो बहुत फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और फास्ट मूवमेंट की वजह से क्या होगा, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स के नाम है बहुत जल्दी इधर से उधर क्या होंगे, ट्रांसफर स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट, क्योंकि बहुत जल्दी, जबकि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर पार्टिकल धीरे धीरे रैंडमली क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। ओके, तो बेसिकली एरिया पर डिपेंड होता है। एरिया जितना बड़ा होता है, क्या मूवमेंट्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उतने कम होते हैं, और एरिया जितना कम होता है उसके चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। इसलिए लिखा गया है कंडक्टर में कि इट अलाउ द चार्ज देमसेल्फ इजीली। जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब क्या नाम है, वो क्या करते हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या नाम है, इजीली क्या करते हैं, फ्लो करने देते हैं। जैसी वजह से जो हमारे घर में वायर्स यूज किए जाते हैं होम लाइन्स में, तो हम नॉर्मली देखते हैं वहां पर क्या होता है, क्या नाम है, जो वायर होते हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर, ओके, निकेल, इस तरीके के वायर्स होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं कि ये इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इजीली क्या होती है, फ्लो होती है, इजीली फ्लो होती है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, इजीली आने देते हैं, और वो क्या करता है, मूवमेंट्स होता है। ओके, बट इसके अलावा क्या जो हाईली होते हैं, गोल्ड और सिल्वर के यूज किए जाते हैं। गोल्ड मतलब Gu और सिल्वर मतलब Ag, ओके, जो इनका बेसिकली फॉर्म है, गोल्ड एंड सिल्वर।
बट ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो कॉस्टली होने की वजह से नॉर्मली हम अपने घरों के वायर में जो वायर होते हैं उन वायरों में हम ये चीज यूज नहीं करते हैं। ओके, तो बेसिकली इन सब का यूज किया जाता है। तो आज की पूरी क्लास में जो हमने डिस्कस किया और इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज जो हमने सब कुछ डिस्कस किया वो सब डिस्कस किया बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। ओके, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो सिमिलर टाइप का चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जबकि क्या नाम है जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो चार्ज होती है सरफेस डेंसिटी वो डिपेंड करती है क्या नाम है चार्ज पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में, एरिया जितना बड़ा होगा चार्ज की मात्रा उतनी क्या हो जाएगी, कम होगी, एरिया जितना कम होगा चार्ज उतना ज्यादा होगा। और डिपेंड करता है क्या नाम है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, कि कितनी उसकी रेडियस है, कितनी रेडियस का मतलब क्या नाम इस तरीके से कि कितनी दूरी में फैला हुआ है। ओके, तो जितना बड़ा रेडियस होगी क्या नाम उसकी चार्ज क्या होंगे उतने कम होंगे। फिर हमने ये देखा कि जो भी मेटल्स होते हैं क्या नाम, मेटल्स में क्या नाम है, इट अलाउ द चार्ज इजीली। ओके, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या नाम बहुत टाइटली कपल होते हैं, और क्या नाम जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली कपल्ड होते हैं, और क्या नाम है मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का बहुत फास्ट होता है। इस वजह से क्या नाम है क्या होता है कि जितनी ज्यादा हम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वो मूवमेंट्स का उतना ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या नाम है इसके आपको क्या नाम है जो भी हमने पढ़ा हुआ है आज क्या नाम है उसकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।